त्रेता काल से ही वो इंतजार कर रही हूँ। वो इंतजार कर रही है, तो भगवानों का इंतजार कोई 1 2 साल 10 साल 20 साल का नहीं होता। जी सर। इंसान 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकता। कहा गया है कि कली जो है ब्रह्मा के पीठ से उत्पन्न हुआ। पीठ। अच्छा, अभी मेरा यही ब्रह्मा प्रश्न के होने वाला था परपोते सर। कहलाते हैं। कली कहाँ से कली जो है उत्पन्न हुई? कली जो है ब्रह्मा के परपोते कहलाते हैं। अच्छा। क्रोध, मिथ्या, माया, दंभ, ये सब उनके संबंधी। तात्पर्य है नेगेटिव चीजें उनकी, उनके रिलेशन में। तो वो फिर रमा के भी पति हैं। त्रेता काल से ही वो इंतजार कर रही हूँ। वो इंतजार कर रही है, तो भगवानों का इंतजार कोई 1 2 साल 10 साल 20 साल का नहीं होता। जी सर। इंसान 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकता, परेशान हो जाता है। यहाँ तो युगों युगों जैसे का तो नहीं इंतजार। रहता फिर इंसानों में। वही कह रहा हूँ, यहाँ तो युगों युगों का इंतजार होता है। जी। कल की भगवान जब आएंगे तो कली के कई सारे सेनापति जो है, जिसमें कि दो का नाम बहुत अहम है। एक है कोका और एक है विकोका। अच्छा। ये बहुत शक्तिशाली होगा, और इसकी जो है इसको फिर इसके शरीर से आत्मा मुक्त करेंगे, आत्मा को मुक्त करेंगे इस शरीर। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है फिर से एक बार। सर, इस बार का हमारा विषय जो है कल्कि जी पर ही है, क्योंकि हमने पिछली बार भी कल्कि जी के विषय पर ही बात की थी, और उसमें जब हमने वीडियो बनाए थे तो उस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और बहुत सारा हमें प्यार भी मिला, बहुत सारे लाइक्स भी मिले। सर, कल्कि जी के विषय में और भी कुछ जानकारी चाहिए थी, तो इसके विषय में सर आप कुछ बता सकते हैं? जानकारी तो वैसे बहुत कुछ है बताने के लिए। बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। कल्कि विष्णु के 10वें अवतार जो जी। होंगे भविष्य में। कितनी बड़ी बात है कि कल्कि का अवतरण नहीं हुआ है, जी। या अगर हुआ भी है तो शायद लोगों को पता नहीं है। अच्छा। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुआ भी है, पता नहीं है, इसकी चर्चा विस्तार से आगे करूंगा मैं। लेकिन कल्कि भगवान की चर्चा जी। खूब जोरों पर है। कल्कि भगवान की चर्चा जी। कलयुग के शुरुआत ही नहीं, द्वापर हम्म। युग में, जैसा कि पहले की वीडियो में भी बताया था कि जो गीता है, महाभारत की गीता है, जी। उस गीता में भी कल्कि की चर्चा है। भगवान कल्कि की चर्चा है कि कलयुग का जब समाप्ति होगी, कलयुग जब अपने अंतिम छोर पे पहुंच चुका होगा, और सतयुग के शुरुआत होने से पहले जो संधि काल होता है जी। जी। या संक्रमण काल होता है, उसमें कल्कि जी अवतरित होंगे। हम्म। कल्कि भगवान के बारे में हमने पहले भी बताया था कि यह जो है उत्तर प्रदेश के संभल गांव के एक ब्राह्मण परिवार, जी। जो कि विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ होंगे, अवतरित होंगे, और माता का नाम सुमति होगा। और भी चीजें बताई थी कि इनकी 2 पत्नियां होंगी, एक पद्मा और रमा। इसके लिए कल्कि अवतार के लिए एक श्लोक भी बताया था, जैसा याद भी हो कि संबल ग्रामस्य मुख्यस्य जी। ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। जी। यानी कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार जो कल्कि होंगे, वह संबल गांव के एक ब्राह्मण के यहाँ, जो बहुत महात्मा होगा, धर्म कर्म में लिप्त होगा, उन जिनका नाम विष्णु यश होगा, उनके यहाँ अवतरित, और उनकी सर, पत्नियां। एक मेरा हाँ क्वेश्चन है, प्रश्न है। सर, बिल्कुल। जैसे हमें पता है कि कल्कि जी का अवतरण होगा या अवतार लेंगे वो, तो हमें अभी से पता है, या तो ले चुके होंगे या फिर लेने वाले हैं।
तो क्या इसी तरह श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उससे पहले चर्चा में थे वो कि कृष्ण आने वाले हैं, हाँ बिल्कुल। या फिर राम श्री बिल्कुल। राम जब जी जन्म लिए तो फिर वो श्री राम का जन्म होने अच्छा वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन एक बात तुम समझो कि कल की अवतार लेंगे, इसकी चर्चा कौन लोग कर रहे हैं? है? जी ये वही लोग कर रहे हैं जिनकी इसमें दिलचस्पी है, जी जो पूजा पाठ में यकीन रखते हैं, जो धर्म में यकीन रखते हैं, जो भगवान विष्णु में या भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जी जिन्हें पाप करने से डर लगता है, जो पुण्यात्मा है, उनके बीच चर्चा है। जी। ऐसी ही चर्चा द्वापर युग में कृष्ण के आने से पहले भी थी, अच्छा। जब कंस का इतना प्रकोप बढ़ गया था। कल्कि की चर्चा, कल्कि भगवान की चर्चा जब कलयुग और अपने पराभव पर होगा, यानी कलयुग परम में करो। पाप जो है अपने चरम पर होगा, उस समय और बढ़ता जाएगा, कल्कि की चर्चा बढ़ती चली जाएगी। जी जी ऐसे ही कंस का जब कोप बढ़ता गया था तो फिर कृष्ण की चर्चा होने लगी थी। जी जी। ऐसे ही रावण की स्थिति। तो जैसे जैसे स्थिति बनती जाएगी, हम्म जो अधर्म है, अधर्मी है, उसका पराभव बढ़ता जाएगा, हम्म चर्चा बढ़ेगी। बिल्कुल हुआ था। हम्म, जैसे हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए हम्म, प्रहलाद ने विष्णु भगवान का आह्वान किया था। जी जब विष्णु भगवान आए थे बचाने के लिए, विष्णु जी। भगवान का भक्त प्रहलाद पहले से ही था, हम्म। पैदा हुआ था हिरण्यकश्यप के घर में, लेकिन वो भक्त था। थे तो हम्म विष्णु भगवान के भक्त, बड़े बहुत बड़े भक्त। एक हम्म, बच्चा, एक बालक इतना बड़ा भक्त होना तब देवीय कृपा है। जी जी तो वापस आते हैं अपने कल्कि वाले विषय पे। जी। कल्कि भगवान की चर्चा जो है कई जगह पे है, जो मैंने पहले भी कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में, गीता में, स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में, जी। सब में है। अपने सनातन धर्म में 18 महापुराण है या 18 पुराण है, और उनके अलावा, इन 18 पुराणों के अलावा कहीं 18 तो कहीं 24 दिया गया है उप पुराण। अच्छा, ये उन उप पुराण क्या पुराण होता में है? से ऐसा समझो, जब चूंकि प्राचीन समय में पुराण महापुराण लिखे जा चुके थे, तो बाद के कुछ समय में कुछ लोगों ने कुछ और चीजें जोड़ी जो उन महापुराणों में नहीं समाहित हुआ, जी तो उसको उपपुराण कहा गया। जी तो उन उपपुराण में से एक उपपुराण का नाम है कल्कि। कल्कि पुराण कहा गया है, कल्कि पुराण। जी। जो कल्कि भगवान में आस्था रखते हैं वो उनको उपपुराण नहीं कहते, उपपुराण ही कहते हैं, और शायद उनके हिसाब से सही भी है, सब आस्था की ही बात है। तो कल्कि पुराण में भी इसकी स्वाभाविक है, बहुत बड़े स्तर से चर्चा है। उसमें एक श्लोक है जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा, कि कल्कि भगवान को पूजने के लिए, कल्कि भगवान की आस्था करने के लिए, कल्कि भगवान में श्रद्धा रखने के लिए श्लोक दिया गया कि जय कल्कि, जय जगतपते, जय कल्कि, जय जय जगत। जगतपते, जय पद्मापति, जय पद्मा। जय पद्मापति, जय रमापति। नाम से पता है, जी श्लोक को थोड़ा सा विश्लेषण कर दो, वैसे समझने लायक है, लेकिन फिर भी बता दूं। जय कल्कि, भगवान तुम्हारी जय हो, जी जी हम भक्त हैं तुम्हारे। जय जगतपति, हे जगतपते, इस दुनिया के संरक्षक, रक्षक, जगत के पिता, तुम्हारी जय हो। जय पद्मापति, पद्मा जो माँ लक्ष्मी अवतरित होंगी जी। पद्मा के रूप में, अवतार लेंगे। अभी बताऊंगा वो कहाँ होंगी अवतरित, उसकी भी चर्चा है। अच्छा। और जय रमापते, जो वैष्णो माता है, जो इंतजार कर रही हैं, जी क्योंकि त्रेता में रामचंद्र जी ने चूंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उस समय विवाह नहीं कर पाए थे, नहीं वचन किया दिया था। था। उन्होंने कहा था, वचन दिया था कि मैं करूंगा कलयुग, तो वो फिर रमा के भी पति थे। त्रेता काल से ही वो इंतजार कर रही हूँ। वो इंतजार कर रही है। तो भगवानों का इंतजार कोई 1-2 साल, 10 साल, 20 साल का नहीं होता। जी इंसान 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकता, परेशान हो जाता है। यहाँ तो युगों युगों का तो नहीं इंतजार रहता होता फिर इंसानों में।
वही कह रहा हूँ, यहाँ तो युगों युगों का इंतजार होता है। जी जी। तो जब कल की पुराण आप पढ़ने का मौका मिले तो देखिएगा उसमें कि शुरुआत में ही जो है कली राक्षस की उत्पत्ति के बारे में कहा गया, अच्छा उसकी वंशावली दी गई है। कहा गया है कि कली जो है ब्रह्मा के पीठ से उत्पन्न हुई। पीठ, अच्छा। अभी मेरा यही ब्रह्मा प्रश्न के होने वाला था परपोते सर, कहलाते हैं। कली कहाँ से कली जो है उत्पन्न हुई? कली जो है ब्रह्मा के परपोते कहलाते हैं। अच्छा। क्रोध, मिथ्या, माया, दंभ, ये सब उनके संबंधी, तात्पर्य है नेगेटिव चीजें उनकी, उनके रिलेशन में। मतलब एक्चुअली इन सब चीजों को भी एक प्रतिरूप में दिया गया वहां पे। बिल्कुल। और जो मैंने अभी बात की कि पद्मा जो है पद्मापति कल्कि होंगे, तो पद्मा का जो जन्म होगा वो सिंघल द्वीप में होगा, यानी कि श्रीलंका में। अच्छा। और वहीं पे किसी जल क्रीड़ा के दौरान हम्म कल्कि तो चूंकि मैंने बताया भी था कि 7 जो चिरंजीवी हैं वो हम्म। उनकी मदद करने के लिए होंगे, जी। उसकी भी थोड़ी चर्चा करूंगा अभी। तो वो जल क्रीड़ा के दौरान उनकी मुलाकात पद्मा से होंगी, कल्कि जी की। फिर जो है वो उनसे उनका विवाह होगा। अच्छा। और इसी तरह से जब उत्तराखंड, अभी जो हरिद्वार वाला इलाका है, ऐसा जी। कहा गया है, लिखा हम्म। हुआ है कि वहां पे शशिध्वज नाम के एक राजा होंगे, उनकी अच्छा। पुत्री का नाम रमा। और उनसे जो है उनको हरा करके वह उन्हें वो हार जाएंगे कल्कि से, और फिर वो अपनी बेटी से कल्कि, हम्म। भगवान कल्कि की शादी करेंगे, विवाह करेंगे। तो इस तरह से 2 शादियां भगवान कल्कि की। तो माँ वैष्णवी तब फिर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, शशिध्वज की पुत्री तभी तो हुई रमा। जी जी जी। और अब आते हैं वापिस अपने जो 7 चिरंजीवी है, 7 हम्म। रत्न कह लो, महारत्न कह लो, जो कल्कि के साथ होंगे। जी। कल्कि जो मैंने जीवन पहले भाग। भी कहा था कि पवन पुत्र हनुमान, जी। प्रथम। भगवान परशुराम जो विष्णु के ही अवतार हैं, जी जी कृपाचार्य, जी। चौथे हो गए विभीषण, जी। अश्वत्थामा भी राजा है। बलि, राजा बलि। पांचवे जी। राजा बलि। पांचवें राजा बलि। छठे कौन होंगे? वेद व्यास। और अच्छा। सातवां होंगे अश्वत्थामा, सर जिनके इनमें महाभारत काल में, द्वापर में जिनके पिता थे जी गुरुद्रोण, जी। सर ये जिन्हें कि श्री कृष्ण ने, मैं पूरी कर लूं बात, जी जिन्हें श्री कृष्ण ने, उनको पता था कि गुरुद्रोण को हराना असंभव है, हम्म। तो उसके लिए उन्होंने, श्री कृष्ण ने एक व्यूह रचा और कहलवाया युधिष्ठिर से, हम्म। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, क्योंकि द्रोण को ये था कि जिस दिन मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी मैं अस्त्र शस्त्र त्याग दूंगा। और जो धृष्टद्युम्न था, जी। द्रौपदी का भाई, उसने हम्म। कसम खाई थी कि मैं द्रोणाचार्य को मारूंगा, सही। क्योंकि उसके पिता का अपमान किया था। हम्म। तो महाभारत काल में दोनों चीजें पूर्ति हो गई। द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने मार दिया, और अश्वत्थामा की बात जो है वो युधिष्ठिर से कहलवाई। भीम ने जो एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया था, जी। तो युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा की मृत्यु तो हुई है, नरो व कुंजरो धीमे से कह दिया, वो सुन नहीं पाए द्रोणाचार्य। तो ये कहानी अश्वत्थामा की। कहते हैं कि उसके बाद से फिर एक और महाभारत के ही प्रकरण में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं पांडवों पे, तो जनसंहार रोकने के लिए फिर से उसको कहा गया कि तुम ब्रह्मास्त्र वापस लो, तो उसने कहा कि मैं नहीं लूंगा, मुझे आता ही नहीं है। जी। तो जो पांडव के आखिरी वंशज थे उसको गर्भ में ही, उत्तरा के गर्भ में खत्म कर दिया, लेकिन कृष्ण ने फिर से जीवन दान दे दिया। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ जो कि थोड़ी सी फिल्म कल्कि में भी दिखाई गई है, हालांकि वह इतिहास से हमारे मैथोलॉजी से बहुत मेल नहीं खाता है, लेकिन फिर भी
उसके जो मणि है जो कि उनके मस्तक में होता था, अश्वत्थामा के जो उनकी शक्ति का राज था, उसको निकाल लिया था। तो ये जो सातों चिरंजीवी होंगे, सर ये ये सारे जो है हनुमान जी। हाँ, 7 चिरंजीवी में सर 6 चिरंजीवी को तो आशीर्वाद मिला था, लेकिन अश्वत्थामा को श्राप मिला था। ये हाँ, मतलब तो उनके सही। श्राप की जो मुक्ति है वो कल्कि के सहयोग के हम्म, बाद ही उनकी जो है श्राप से मुक्ति मुक्ति होगी। होगी। जी। वो एक तरह से कल्कि जो आएंगे उनको समझो एक तरह से श्राप से मुक्त मुक्त करने करने के का लिए। एक युक्ति होगा। हम्म। और चूंकि महाभारत काल में वो कृष्ण के विरुद्ध खड़े थे, जी सर। साथ नहीं खड़े, हम्म। इस बार वो साथ खड़े होंगे, कृष्ण के साथ देने की वजह से ही उनकी मुक्ति होगी। तो जब उसमें सबका अपना अपना किरदार होगा, जी। सभी का किरदार होगा हम्म। उसमें। जो खास करके हनुमान जी, परशुराम जी का किरदार जो मैंने बताया कि कल्कि को अस्त्र शस्त्र में शिक्षित करेंगे, तैयार करेंगे लड़ाई के लिए। जी। फिर उनके ही कहने से दिव्यास्त्रों के लिए वो हर हर महादेव की महादेव की पूजा करेंगे आराम तपस्या से। करेंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि राम भी हम्म। जब रावण को हराने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। जी जी। बिना महादेव की पूजा से तो संभव नहीं है। एकदम तो सही। फिर महादेव जब प्रसन्न होंगे, फिर महादेव उनको अस्त्र शस्त्र देंगे, जिसमें कि एक सबसे अहम होगा उनका देवदत्त नामक अश्व, जी। जिसकी शक्ति गरुड़ के समान होगी। यानी वह उड़ भी सकता होगा, दौड़ सकता होगा बहुत तेज, क्योंकि गरुड़ को इस ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज कहा गया है। उससे तेज कोई नहीं चल सकता। हालांकि हनुमान जी ने उस गरुड़ को कई बार हराया है, जी लेकिन जी। हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे। उनके अलावा जो है गरुड़ सबसे तेज है। भगवान में सबसे तेज वाहन जो है गरुड़ का ही है। सर तो ये जिस समय में ये पूरा आएंगे। कर लेता हूँ, जी जी एक सर। बार पूरा कर लेता हूँ फिर पूछना। ओके ओके। गरुड़ को इसलिए दिया गया गरुड़ इसलिए सबसे तेज चलता है क्योंकि विष्णु भगवान संरक्षक है। जी जी। ब्रह्मा तो सृष्टि कर देते हैं, हम्म। महादेव तो संहार कर देते हैं, जी। लेकिन विष्णु भगवान को पूरे दुनिया को चलाना होता है, उनको पहुंचना होता है। इसलिए जो है गरुड़ सबसे तेज है। तो हम्म। इसलिए जब कल्कि भगवान की तस्वीर देखोगी तो साथ में एक सफेद रंग का हाँ घोड़ा हाँ, भी जरूर। सफेद रंग के घोड़ा। उस घोड़े पे पंख भी थोड़ा सा हो सकता है कई जगह दिख जाएगा तुमको निकला हम्म। हुआ। जी तो एक तो घोड़ा अश्व, सफेद अश्व दिया गया है। जी। दूसरा दिया गया है उनको एक आग उगलने वाली या बहुत शक्तिशाली कह लो, या साइंस के रूप में बहुत ही एडवांस हम्म। तलवार, अच्छा। जिसका हत्था जो है वो रत्न से जड़ा हुआ होगा। उसमें हम्म। बहुत शक्ति होगी। कई हॉलीवुड फिल्मों में भी, स्टार वार फिल्मों में भी उस तरह के हम्म। तलवार को दिखाया जाता है कि ये देखो, इससे जो है आग निकलता है, बिजली निकलती है, जो भी है वो निकलता है। शक्तियाँ। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज होगा, दिया जाएगा, वो है एक तोता, शुक। शुक अच्छा। नाम का तोता दिया देंगे। वह शुक नाम का तोता जो है, उसकी खासियत यह होगी कि वह वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों जान रहा हो, तीनों जान। तीनों बताएगा वो। तो इन सब चीजों के और उसके अलावा दिव्यास्त्र भी मिलेंगे जी। महादेव की तरफ से। तो इसके बाद जो है कल की बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, और फिर बाकी और के सहयोग से वो हम्म। कली की मृत्यु का कारण बनेंगे। हाँ, कुछ पूछ रहे थे तुम, फिर आगे जी बढ़ाऊंगा सर, बात। मैं ये पूछ रही थी कि वो उनको अश्व जो मिलेगा कल्कि जी को, तो वो अश्व उस वक्त आएगा जब हमारा साइंस उस डेवलप कर चुका होगा, तो अश्व हो सकता है रूप भी बदल देखो ले। देखो, हाँ बिल्कुल होगा। दूसरा क्या है कि इसको हूबहू ऐसे नहीं समझना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कल्कि भगवान के बारे में कहा गया कि जब अश्व नक्षत्र में होंगे, अश्विनी नक्षत्र होगा, तो कई लोगों ने उसको हो सकता है ये निकाला कि घोड़े पे बैठ के आएंगे। हो जी सकता है घोड़ा भी मिले, क्योंकि अब जब वो हॉलीवुड की फिल्मों को देखोगे तो उसमें देखोगे कि जैसे ट्रांसफॉर्मर एक फिल्म आई, उसमें मशीन बात करता है। जी जी। ऐसे ही अलग अलग तरह का जो कोई डॉग होता है, कोई एलिफेंट होता है, उस टाइप की चीजें भी मशीनरी, ऐसा एडवांस मुमकिन है, ऐसा एडवांस रोबोट होगा, घोड़ा जो है, अश्व जो है, इतना एडवांस हो, उसके पास खुद की शक्ति हो, तो वो मुमकिन हो सकता है ऐसा। क्योंकि क्या है कि हम लोग के साथ समस्या, ये इंसानों के साथ समस्या, कि हम जो समझते हैं कि हम जितना हम समझते हैं उतनी ही दुनिया है, जी सर। हम जितना देखते हैं उतनी सच्चाई है।
ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। आप जो देखते हैं आप तो पूरा देख भी नहीं पाते, हम आप पूरा देख भी नहीं पाते। सही बात। अभी इस कमरे में जहां मैं बैठा हूँ, जहां तुम बैठी हो, कुछ दिख नहीं रहा। मतलब आगे में सामान उमान के अलावा वैक्यूम स्पेस, छत से नीचे के फ्लोर तक का क्या है, स्पेस में खाली है। इसमें जहां हम खड़े होते हैं बैठे हुए, ये जी। खाली नहीं है, इसमें हवा है। हवा है, हवा है, उसमें अरबों खरबों नहीं, पता नहीं कितने एटम्स होंगे, अच्छा। कोई खाली नहीं है। और उसका एक अपना, हर एटम का एक सिस्टम है। एक एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में होगा और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। अच्छा। जैसे सूरज का चक्कर धरती लगाता है, धरती लगाती है चक्कर। तो हर चीज का सिस्टम। लेकिन हम समझते हैं क्या, कि जो देख लिए, जितना समझ लिए वही दुनिया है। जी। ब्रह्मांड का हम लोग 5-10%, 10% भी अभी नहीं समझ पाए हैं। जी। देख पर समझना छोड़ो, देख भी नहीं पाए ठीक से, धरती के अंदर घुस नहीं पाए। क्या है अपने शरीर के अंदर, मेरे शरीर में कितने सेल होंगे, जी सर। वी कांट इमेजिन। कहा जाता है 10 पर पावर 23 के करीब सेल होगा। उस एक सेल में, उसके एक सेल में इतना डीएनए, और डीएनए को अगर जोड़ करके एक उसमें जो कोडिंग किया हुआ उसको जोड़ करके कोडिंग किया जाए, कितने हजार लाख किलोमीटर की लंबाई का बन जाएगा। हाँ। एक की बात कर रहा हूं। अगर पूरे एक इंसान के सभी जो भी हमारे अंदर इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, हमारे डीएनए में, जीन में, हमारे न्यूरॉन्स में, नर्व में, दिमाग में, एक पूरी गैलेक्सी समा सकती है, जिसमें कि खरबों तारे हैं। अच्छा। इतना छुपा हुआ है। तो समस्या क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे जो देख लिए, जितना समझ लिए वही चीज है। तो सर इसीलिए कहा गया ना, मुझसे एक बार तो किसी ने ब्रह्मांड पूछा, इसीलिए कहा गया है। हाँ, मुझसे किसी ने पूछा एक बार कि ये जो इंसान है, ये अपने आप को सबसे एडवांस क्यों मानता है? जी। मैंने कहा इससे बड़ी बेवकूफी तो कुछ हो ही नहीं सकती। आप अपने शरीर के भीतर की चीजों को पूरा नहीं समझ पाते। आपको ये नहीं पता है कि आपके शरीर में जो एक कोशिका है, ये बाल है, इस बाल में, एक बाल में करोड़ों अरबों कोशिकाएं, और उस करोड़ों अरबों कोशिकाओं में, उसके एक कोशिका में, एक सेल, इतनी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है कि उसको अगर भरना चाहेगा तो धरती का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन समा जाएगा उसी में, एक सेल में। बिल्कुल। ये जो पूरा शरीर है, ये जो है पूरा शरीर है ना, ये अपने आप में पूरी आकाश गंगा है। मैं तो कहता हूँ एक छोटा मोटा ब्रह्मांड कहना भी गलत नहीं है। हमारा जो शरीर है वो अपने आप में एक छोटा मोटा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स। बिल्कुल। समझते नहीं है हम लोग, बिना मतलब की चीजों के पीछे पड़े रहते। तो खैर वापिस आता हूँ, एक चीज और इसमें बस कहना चाहता हूँ। विज्ञान और अध्यात्म के बारे में लोग अक्सर एक दूसरे के सामने इसको खड़ा कर देते हैं कि दोनों एक दूसरे का विरोधी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि जहां तक इंसानों ने अध्यात्म को, धर्म को समझ लिया, वो विज्ञान हो जाता है। जी। जो नहीं समझा उसको कहता है चमत्कार है, ये धर्म है, ये अध्यात्म है, ये बेकार है। जब तक ये नहीं समझाता इंसान ने कि धरती हर चीज को अपनी ओर क्यों खींचती है, जी, तब तक चमत्कार था। जी। जब समझ गया, न्यूटन ने समझा दिया, ये विज्ञान हो गया। तो खैर वापिस आते हैं कल्कि पे। बात करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हमें अपने पॉइंट से भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे दर्शक जो है परेशान हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि कल्कि जो भगवान है, उसकी चर्चा कल्कि के रूप में तो नहीं, लेकिन कई दूसरे तरीके से दूसरे धर्मों में भी है। तिब्बती में तो कल्कि की चर्चा है। तिब्बती जो धर्म है, उनके ग्रंथ है, उसमें चर्चा है कि कल्कि अवतार लेंगे। कहीं पे इसको कयामत का दिन कहा गया है, जी, कहीं और कुछ कहा गया है। तो एक मतलब ये है कि ये युग समाप्ति की बात लगभग सभी धर्म में की गई। युग समाप्त होगा और एक नए युग का आरंभ होगा। वो अलग अलग तरीके से उसको बताया गया, समझाया गया है, लेकिन इसकी चर्चा है। दूसरी बात ये कि कल्कि जब अवतार लेंगे
कली राक्षस से उनका मुकाबला होगा। ऐसा तो था नहीं कि जब राम आए थे तो केवल रावण से लड़ाई हुई थी। जी कहा जाता है कि रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली उसका पुत्र मेघनाथ था। जी। ऐसे ही कि हम्म। कल की जो है, कल की भगवान जब आएंगे तो कली के कई सारे सेनापति जो है, जिसमें कि दो का नाम बहुत अहम है, एक है कोका और एक है विकोका। अच्छा। ये बहुत शक्तिशाली होगा और इसकी जो है, इसको फिर इसके शरीर से आत्मा मुक्त करेंगे, आत्मा को मुक्त करेंगे कल। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि कल्कि के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी और भी हैं, जैसे कि जी। हम आगे बताते रहेंगे। अगले ठीक है, वीडियो बताते रहेंगे, बताइए। अगले एपिसोड देखते रहिए जी। हमारा रहिए। सनातन और सेहत। सत्य लाइक सनातन करिए, और सेहत। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कमेंट कीजिए, पूछिए, सवाल हमसे धन्यवाद। पूछिए। जी सर, ठीक। धन्यवाद सर।